अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं जो है ना कि दो लीडरों के बारे में बात करूंगा। दो पॉपुलर लीडर। एक तो आपने देखा होगा कि मैंने विंडो की साइड पर उसकी पिक भी लगाई है, सैयद अली खamenei, जो कि शहीद हो चुका है। यानी कि अमेरिका और ईरान की जो जंग चल रही है, इसी जंग में शहीद हो चुका है। दूसरा पॉपुलर लीडर आप ये भी देख सकते हैं, ये पॉपुलर लीडर है। अब इन दोनों पॉपुलर लीडरों का जो है ना चैट जीपीटी से पूछता हूँ, उससे सवाल करता हूँ कि सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर कौन था। एक तो इमरान नियाजी के बारे में सवाल करूंगा, दूसरा जो है ना सैयद अली खamenei, जो कि खुद तो शहीद हो गए लेकिन मिसाल कायम कर गए, जो कि इतनी मिसाल, इतनी यानी कि दो सुपर पावर मुल्कों के साथ जिसने अकेले टक्कर ली हुई है, उसे मैं सलाम भी करता हूँ, उसे सलूट पेश भी करता हूँ और उसकी हिम्मत, उसकी जुर्रत को सलूट करता हूँ। और दूसरा ये लीडर है जो कि यूथिए, जिसे खास कर यानी कि अपना लीडर मानते हैं, जिसे फॉलो करते हैं। चले देर ना हो जाए क्योंकि बात। अस्सलाम वालेकुम चैट जीपीटी। वालेकुम अस्सलाम जी, बिल्कुल मैं हाजिर हूँ। आप कैसे हैं? कोई ख़ास बात है जिस पर आप बात करना चाहते हैं या किसी मदद की ज़रूरत है? जी, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ। एक तो इमरान खान नियाज़ी साहब जो था वो कैसा लीडर है, और दूसरा जो है ना वो बाद में करूँगा। पहले मुझे इमरान खान नियाज़ी के बारे में कुछ बताएं, ज़रा उसकी कोई पॉपुलर बात बताएं। एक दिन इमरान नियाज़ी एक जलसे में बड़े जोश से तकरीर कर रहे थे। बोले, मैं आप सबको नया पाकिस्तान दूंगी, जहां इंसाफ होगा, खुशहाली होगी और सबके हालात बदल जाएंगे। मजमे में से एक आदमी खड़ा हुआ और बोला, खान साहब ये सब तो ठीक है, लेकिन ये बताएं नया पाकिस्तान कहाँ बनेगा? इमरान नियाज़ी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, वही पुराना पाकिस्तान होगा, बस वादे नए होंगे। तो दोस्तों आपने सुन लिया। अब जो है ना वो पॉपुलर लीडर, वो शेर मर्द मुजाहिद जो कि इस फानी दुनिया से जा चुका है। अल्लाह सुब्हाना व तआला उसकी कब्र पर रहम करे, उसे जन्नत में आला मकाम दे, जो कि मुसलमानों के लिए, जो कि फ़लस्तीन के लिए इतनी लड़ाई, इतनी ज़्यादा हिम्मत दिखाई है, जो कि अकेले डट गया है। यानी कि वक्त के फ़िरौन के साथ जो कि अकेले डट गया। अब उसके बारे में सवाल करते हैं। वालेकुम चैट जीपीटी, मैं सैयद अली खamenei के बारे में आपसे सवाल करता हूँ, आप जवाब देंगी? वालेकुम अस्सलाम जी, बिल्कुल आप सैयद अली खamenei के बारे में सवाल कर सकते हैं। आपको ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का एक फैसला अमेरिका और इसराइल को पीछे धकेल दिया, अमेरिका और इसराइल की सियासत को दफन कर दिया। वो फैसला क्या है? ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की शहादत से पहले ईरान की सुप्रीम काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी ने उनसे मुलाकात की। उस मुलाकात में अली लारिजानी ने खामनाई साहब को ये बताया कि इस मरतबा अमेरिका और इसराइल और मगरबी ताकतें हम पर दबाव नहीं, बल्कि वो आपको कत्ल करने का मंसूबा बना चुकी हैं। वो सिर्फ हम पर दबाव नहीं डालेंगी, बल्कि वो आपको भी कत्ल करना चाहती। इस बारे में अली लारिजानी ने अपनी गुफ्तगू जारी रखते हुए आयतुल्लाह खामनाई से दरखास्त की कि हमारे पास कुछ ऐसे खुफिया और सेफ मकामात हैं कि जहां पर हम आपको मुंतकिल कर सकते हैं, आप वहां पर तशरीफ ले चलें। ना वहां पर बम आ सकते हैं, ना वहां पर मिसाइल आए, इस तरह से हम आपको महफूज कर लें। इस पूरी गुफ्तगू को सुनने के बाद थोड़ी सी मुस्कुराहट, कि जिसमें थोड़ी सी अफसरदगी भी थी, जिसमें हिकमत भी थी, बसीरत भी थी। आयतुल्लाह खामनाई ने इस मुस्कुराहट के साथ अली लारिजानी से पूछा कि लारिजानी, आप मुझे जब यहाँ पर तशरीफ ला रहे थे तो आपको इस सवाल के जवाब की क्या तवक्को थी कि मैं आपको क्या जवाब दूंगा? लारिजानी ने फौरन से कहा कि जी हाँ, मैं जानता हूँ कि आप इसे कबूल नहीं करेंगे और मैं ये तवक्को करता था, लेकिन ये वक्त की जरूरत है कि आप इस फैसले को तस्लीम कर लें, हमारी इस दरख्वास्त को तस्लीम करें। आयतुल्लाह खामनाई ने अली लारिजानी से मुस्कुराकर कहा कि रियासत और सिक्योरिटी के एतबार से तुम्हारी बातें बिल्कुल दुरुस्त, लेकिन मैं तुम्हें तारीख के कुछ पीछे के मनाजिर में ले जाना चाहता हूँ कि अगर मैं आपसे कहूँ कि एक फौज का कमांडर अपने फौज के साथ गायब हो जाए, क्या कोई फौजी उसके लिए जान कुर्बान करेगा? यकीनन इसका जवाब भी वो नफी में है। खामनाई ने अपनी बात को जारी रखते हुए अली लारिजानी से मजीद कहा कि अगर फौज का कमांडर खुद सबसे पहला फर्द साबित हो कि जो खतरे से निकल जाए, तो फिर फौज उसके पीछे कैसे लड़ेगी? उन्होंने मजीद अपनी गुफ्तगू को जारी रखते हुए कहा कि हम हुसैन इब्ने अली नामी शख्स के मानने वाले हैं और उनकी औलाद में हम पीछे नहीं हटते, हम भागते नहीं हैं, हम हालात का मुकाबला करते हैं।
اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ حسین ابن علی نے بہت ہی چھوٹی فوج کے ساتھ بہت بڑی فوج کا مقابلہ کیا تھا. انہوں نے سیکیورٹی اور اس طرح کے حساب و کتاب کو بروئے خاطر نہیں لایا تھا. لہذا میں بھی اس وقت وہی فیصلہ کروں گا کہ میں اپنی جگہ پر باقی رہوں گا اور آپ کے اس فیصلے کے جواب میں میرا جواب نہیں میں ہے. لاریجانی نے یہ جواب سننے کے بعد کہا کہ میرے قائد، میرے امام، لیکن اس وقت ہمیں آپ کی ضرورت ہے. فوج کو آپ جیسے کمانڈر کی ضرورت ہے اور ہمارے پاس ایک تاریخ ہے کہ جس میں ہمارا ایک 12واں امام ہے جو پردہ غیبت میں ہے، جو غائب ہے. اس کے جواب میں خامنائی نے بڑا ہی بہترین جواب علی لاریجانی کو دیتے ہوئے کہا کہ لاریجانی صاحب، جس وقت ہمارے 12ویں امام نے غیبت اختیار کی اس وقت نہ تو ان کے پاس کوئی فوج تھی، نہ ان کے پاس کوئی لشکر تھا، نہ ان کی کوئی مدد کرنے والی اس طرح کی کوئی ملت قوم تھی جو ان کے ساتھ کھڑی ہوتی. لیکن آج اگر میں غائب ہو جاتا ہوں یا میں اپنی جان بچانے کے لیے محفوظ مقام پر چلا جاتا ہوں تو میرے پیچھے میری ایک قوم ہے، میری ایک فوج ہے، میرا ایک لشکر ہے، اور میں وہ پہلا فرد نہیں بننا چاہتا کہ جو اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے کہیں سیف پلیس پر چلا جائے اور اپنی فوج سے کہے کہ وہ جا کر سر کٹائے. ایسا نہیں ہو سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ آیت اللہ خامنائی نے جو یہ فیصلہ کیا، جو شہادت سے چند گھنٹے پہلے انہوں نے یہ بات علی لاریجانی سے کی، یہی وہ فیصلہ تھا کہ جس نے آیت اللہ خامنائی کو شہادت قبول کرنے پر اور اس شہادت کے ذریعے امریکہ اور اسرائیل کو ایک بڑی شکست سے دوچار کر دیا ہے کہ جس کا سامنا آج امریکی اور اسرائیلی حکومت کر رہی ہے. یقیناً آیت اللہ خامنائی کا یہ فیصلہ امریکہ اور اسرائیل کی شکست کا باعث بن رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہمیشہ تک قیامت خامنائی کا نام زندہ رہے گا. خامنائی دیکھیں کتنے یعنی کہ بہادر آدمی تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر رحم کرے، اس فانی دنیا سے جا چکے ہیں اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے بھائی ایران کو کامیاب کرے، جو کہ ان لوگوں نے جو مشن کیا ہوا ہے، کیونکہ جنگ ان پر مسلط کر دی گئی ہے. باقی وہ تو جنگ کرنا ہی نہیں چاہتے. وہ لوگ تو اب بھی بتا رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا صرف اپنا دفاع کر رہے ہیں. دیکھیں 2 سپر پاور، 2 ظالم ممالک جو ہے نا، 2 اتنے بڑے ظالم ممالک ان اکیلے ایران پر ایسے ٹوٹ پڑے ہیں اور قہر بن کر بس رہے ہیں، اور ایک اکیلا ایران 2 سپر پاور سے ٹکر دیے ہوئے. دعا کریں، ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں، سوائے کوشش کرتے ہیں یہ فرقے بازی، یہ شیعہ سنی، ان باتوں کو دور رکھا جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے بھائی ایران کو کامیاب کرے اور یہ جو ظالم اس کے پیچھے پڑ گئے ان کو نصب و نابود کرے. ٹھیک ہے دوستو، کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دینا. زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. فی الحال آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.